हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे ESI के संदर्भ। देखिए, ESI के फिजिकल और इंटरव्यू को डेट को लेकर छात्रों में अभी बहुत तरह की बेचैनियां हैं कि आखिर फिजिकल कब होगा और फिर इंटरव्यू का आयोजन कब होगा। इसको लेकर सबसे ज़्यादा जो है छात्रों में परेशानी है और इसी दौरान आपको ESI की PT परीक्षा है। तो तमाम जो ESI के छात्र हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कम से कम आप लोग निरंतर रूप से करते रहें। और इस दौरान चूँकि ESI का पेपर है तो आपके पास टाइम कम है, तो इसमें आप कैसे बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं, इसी मुद्दे पर आप लोगों के सामने अभी उपस्थित हुआ हूँ। और इसमें मैं दो तरह की बातें कहूँगा कि देखिए, सप्ताह में आपको 2 दिन कम से कम ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें न्यूज़पेपर आप कम से कम 2-2 घंटे कवर कर सकें क्योंकि समसामयिक मुद्दे से आपको जुड़ा रहने पड़ेगा, उसका विश्लेषण थोड़ा समझना होगा चीज़ों को, तभी आप बेहतर ढंग से इंटरव्यू दे पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इंटरव्यू जो होता है मैं पहले से ही आपको बताता आया हूँ और बहुत सारे लड़के हमसे जुड़े हुए हैं और इंटरव्यू की क्लास भी जो है कि आपको कराई जाती है हमारे यहाँ। और इंटरव्यू मॉक जो है कि शनिवार और रविवार का आयोजन होता है और 20-25 लोग बच्चे जो है मॉक देते हैं। शनिवार और रविवार को जो है कि 25-25 लोगों का इंटरव्यू जो है कि लिया जाता है और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ देखते भी हैं इंटरव्यू मॉक होने के दौरान। तो इस तरह से सीखने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर रूप से चलती है। तो ये एक अच्छा प्रोसेस और इन्वायरमेंट हमारे यहाँ इंटरव्यू को लेकर ESI के संदर्भ में जो है कि अभी कराया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ें जो है आपको ESI एग्ज़ाम के कारण बाधित होगी। तो ऐसे में छात्र क्या करें, कैसे तैयारी करें और क्या उनका प्रारूप हो। बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। चूँकि इंटरव्यू में हम लोगों का जो है विशिष्ट अनुभव रहा है और BPSC में खास करके आपको 2 बार इंटरव्यू के उच्चतम स्कोर हमारे संस्था से आए हैं। तो ऐसे में आपको ये वीडियो जो है कि कुछ टिप्स हैं जो आपको लाभकारी हो सकते हैं और इसको आप लोग गौर से थोड़ा सुनिएगा। ये दोस्तों, इंटरव्यू का जो पहला आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें आपको बेचैनी रहता है कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह आप पहले तो कूल होने का कोशिश कीजिए। जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी करते हो, जहाँ भी करते हो, आप कूल रहिए और पेशेंस लेवल को जो है थोड़ा बनाए हुए रखने की आवश्यकता है इंटरव्यू बोर्ड के दौरान। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो और इंटरव्यू आपका जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपको पूरी तरह से पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। और इंटरव्यू में जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आप बिना परमिशन लिए हुए एंट्री ना करें। उसके बाद आप जब बोर्ड के सामने आते हैं तो सभी मेंबर को जो है कि आप अभिनंदन करें। चाहे आप प्रणाम हाथ जोड़कर भी कर सकते हैं, चाहे तो आप नमस्ते सर भी बोल सकते हैं, लेकिन एक जो है आपको परिष्कृत तरीका इसका होना चाहिए। उसके बाद आप अनुमति लेने के बाद ही बैठें और बैठने के बाद बोर्ड को धन्यवाद जरूर बोलें। ये तो है प्रक्रिया आपका इंटरव्यू देने का। और जब भी बोर्ड के द्वारा कुछ बताया जाता हो, जब आप कुछ प्रश्न पूछा गया, आप नहीं जान रहे हैं, कुछ बताया जा रहा है, तो उस समय आपको बोर्ड को धन्यवाद जरूर बोलना है, जो सदस्य आपको बोल। इस तरह से आपको पूरी इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान अपना संयम जो है बना के रखना है। हाथ बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, पोजीशन आपका स्पष्ट रहना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। और पूरी तरह से कुर्सी में पीछे चिपकने वाला चीज़ है ये नहीं कीजिएगा। आराम से जो है कि बैठना है पूरा स्टिकली होके। और उसके बाद पैर जो होना चाहिए दोनों आपको जो है घुटने के पास होना चाहिए, या फिर आप इस पोजीशन में भी आप नीचे करके हाथ रख सकते हैं। ये तरीका आपको बेहतर तरीका है इंटरव्यू में बैठने का। उसके बाद देखिए, जो चीज़ें हैं, देखिए बार बार इन चीज़ों को कीजिएगा तभी आप बेहतर ढंग से वहाँ पर इंटरव्यू आपका जाएगा। और चूँकि ESI में बच्चे जो है कि बिल्कुल नए हैं तो इसलिए हम लोग को बताना पड़ता है कि किस ढंग से आपको वहाँ पर पेश आना है, कैसे इंटरव्यू देना है। ये सभी बातों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, ESI में इंटरव्यू का जो रोल है दोस्तों,
मैं पहले से भी कहता आया हूँ कि ये बहुत बड़ा है। नंबर 30 भले ही देखने में लगे, लेकिन इसका रोल भूमिका बहुत बड़ा है। अगर आप 8 नंबर पाएंगे, 10 नंबर पाएंगे, तो आपकी सफलता की प्रत्याशा जो है बहुत कम हो जाएगी। और जैसे ही आप अगर 20+ अंक पाते हैं, आपकी सफलता की प्रत्याशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैटर करता है कि आप सिलेक्शन पाते हैं या नहीं पाते हैं, आपने कैसी तैयारी की, क्या आपकी प्रतिभा है। वो आपके सिलेक्शन का ही पैरामीटर होता है कि आपने सिलेक्शन पाया है या नहीं। सोसाइटी में यही बातें जो है जाती है। तो ऐसे में आप तैयारी ऐसे लेवल से करें, ऐसे मापदंड के आधार पर इंटरव्यू की तैयारी करें कि जिससे कि आपका सफलता सुनिश्चित हो सके। तो इंटरव्यू के संदर्भ में पहले भी वीडियो आया है कि आपको क्या क्या मापदंड का ख्याल रखना है। इंटरव्यू बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, जिसमें आपको पहला जो पार्ट होता है, जिसमें आपको आपसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने इंटर कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, आपने जो है मैट्रिक कहाँ से किया, कौन सी संस्थानों से किया, उस संस्थान के संदर्भ में प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। आपकी हॉबी के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके आइडियल पर्सन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको जो प्रश्न होता है, जिला संबंधित प्रश्न है। जिला में देखिए, जिला को जब आप तैयार कर रहे हो तो जिले की चौहद्दी क्या है, जिला का जो है कि आपको पर्यटक कुछ केंद्र हों तो उसके बारे में, आर्थिक रिसोर्स आपके ज़िला का क्या है, आप कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो आपका ज़िला राजकीय लेवल पे पहचान बनाया हो या राष्ट्रीय लेवल पर पहचान बनाया हो, तो उसके बारे में जानना। ये सभी जानकारियाँ, या GI टैग मिला हो आपके ज़िले को कुछ क्षेत्र में, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके ज़िले का लिटरेसी रेट क्या है, लिंगानुपात क्या है, कुछ विशिष्ट महत्व आपका ज़िला रखता है, तो उसके बारे में जानकारियाँ होनी चाहिए आपको। फिर राज्य से संबंधित प्रश्न जो होते हैं, इसमें सरकार की योजना को आप अच्छे ढंग से जो है कि तैयार कीजिए। सरकार की योजना, और ख़ास करके वैसी योजनाएं जो विगत 1-2 वर्षों में लागू की गई हो, इसको आप लोग को अच्छे ढंग से तैयार करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, चीज़ें को जब आप करेंगे, जैसे 7 निश्चय 2 हो गया, इसके बारे में आपको जानना होगा। युवा से संबंधित योजना, महिला से संबंधित, जो खास करके लड़कियां हैं उनसे महिला से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, योजना कौन कौन सी है। पर्यावरण से संबंधित योजना कौन कौन सी है। किसान बिल वापस लिया गया है, किसान से संबंधित योजनाएं, केंद्र की योजनाएं भी आपको तैयार करना है, लेकिन बिहार को आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है। बिहार में पर्यटन के क्या क्या स्कोप हैं, कृषि को कैसे आप लाभकारी बना सकते हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में और कृषि संबंधित उद्योग पर आपको, क्योंकि बिहार में जो उद्योग की संभावना है वो तो आपको जनरली जो है आप कृषि पर आधारित उद्योग की संभावना है, तो इसके संदर्भ में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। और इसी अप्रोच पे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं राज्य के संदर्भ में। और फिर बाढ़ सूखा की समस्या, भूगोल है तो आपको जो है कि विभिन्न नदियों के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सभी आपको तैयार करना है। विषय जो ऑप्शनल पेपर है उसके संदर्भ में भी आपको प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे अच्छे खासे। तो समय कम है दोस्तों, और इसको SI के बीच सामंजस्य रखकर तैयारी करना है, तो ग्रुप के माध्यम से आपको तैयारी आसान हो सकता है। हम लोग तैयारी करवा रहे हैं इसके लिए। और इसके अलावा देखिए, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो ज्वलंत प्रवृत्ति के मुद्दे, जैसे कोरोना का जो मैटर है, इससे संबंधित प्रश्न, किसान बिल वापस लिया गया, इससे संबंधित प्रश्न, विभिन्न नामाकरण को जो बदला गया, जानबूझकर विवादित प्रश्न आखिर बोर्ड क्यों पूछता है, क्योंकि उससे आपके व्यू को बोर्ड जानना चाहता है। तो इन प्रश्नों में आपको उत्तर देते समय विभिन्न मानकों का ख्याल रखना होगा। संवैधानिक अवधारणाओं को अच्छे ढंग से समझकर आपको उत्तर देने होंगे। इन सभी मापदंडों पर अगर आप बेहतर उत्तर देते हैं तो यह पुष्ट होता है कि आप ESI पद के योग्य हैं, और ESI पद के संदर्भ में भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जो प्रश्न है, देखिए, ESI में बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ट्रैफिक्स रूल हैं, उसके बारे में आपको जानना है। पदोन्नति आपको कैसे होगा, इसके बारे में जानना है। ESI का वर्क क्या होता है, इसके बारे में जानना है। आपका ही चयन ESI पे क्यों किया जाए, इसके बारे में जानना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना होगा, और विभिन्न मॉक के द्वारा ही आप इन चीज़ों को सुधार सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको फिजिकली प्रेजेंट होकर मॉक देना है।
तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि एसआई का जो पेपर है इसको लेकर किसी प्रकार का दबाव जो है अपने ऊपर ना आने दें। निश्चित रूप से आप लोग एसआई को प्राथमिकता में देते हुए तैयारी कीजिए और जो 2 दिन है उसको न्यूज़पेपर पे ध्यान जरूर दें। और जो बच्चे इंटरव्यू प्रक्रिया से नहीं जुड़े हैं किसी मॉक प्रक्रिया से नहीं जुड़े हैं या आप जुड़ भी चुके हैं और उनको लगता है कि वहाँ वो अच्छे ढंग से तैयारी नहीं कर रहे हैं, हो पा रही है उनकी तैयारी, तो हमारे फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 7004291557 पे। और साक्षात्कार में चूँकि हमारी संस्था एक विशिष्ट पहचान बनाई है और तमाम तरह के इंटरव्यू, जैसे बीपीएससी एग्रीकल्चर का भी समाप्त हुआ है, अभी झारखंड एग्रीकल्चर का इंटरव्यू जो है कि शुरू हो रहा है, तो तमाम तरह के लोग जो है कि ऑनलाइन मोड में भी हम लोगों से जुड़ते हैं। और विशिष्टता चूँकि साक्षात्कार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, इस कारण तमाम तरह की परीक्षाएं, आईबी के परीक्षा के लिए इंटरव्यू कॉल आते रहता है हम लोगों को। बहुत क्लास के कारण जो परेशानियां होती है, सामंजस्य बनाना पड़ता है कि कैसे इतने इंटरव्यू को कराया जाए, तो भी समय निकाल के हम लोग इंटरव्यू को प्राथमिकता में रखते हैं क्योंकि बच्चों के कैरियर का सवाल है। तो मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे इंटरव्यू के लिए हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहां से आप तैयारी की विभिन्न जो है कि चीज़ों को आप सीखिएगा। वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, फिर आपको मैटर दिया गया है, उससे आप सीख सकते हैं चीज़ों को। और फिर जो एसआई का परीक्षा हो जाएगा उसके बाद आप संस्थान आके मौका दे सकते हैं, ऑनलाइन मौका दे सकते हैं। ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ये दोस्तों इंटरव्यू एक दिन का चीज़ नहीं है, मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूँ। कोई टॉनिक नहीं है कि पिला दिया जाए आप बेहतर कर दोगे। ये एक ढंग से सोचा जाए तो इंटरव्यू जो है आपके जो अंदर की समझ है और आपका जो अप्रोच है उसके मौलिक पक्षों का परीक्षण है, आपकी अभिव्यक्ति का परीक्षण है, आपके आप उस पद के लिए फिट बैठते हो या नहीं, आप में मौलिक अवधारणा कैसी है, आप कैसे जो है कि लोगों को डील करोगे, कैसे आप ईएसआई पद पर रहते हुए जो है कि विभिन्न सिचुएशन में चीज़ों को टेकअप करोगे, इन सभी पक्षों का जो है कि आप में समझ होना चाहिए, तभी आप इसमें बेहतर अंक पा सकते हैं। तो यही मैं कहूँगा, तैयारी करते रहें। ईएसआई को लेकर विशेष तरह से तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है और हमेशा खुश रहें। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि आप अगर सकारात्मक रहेंगे, बेहतर तैयारी आप करेंगे तो आप अच्छे अंक जरूर पाएंगे। और 20 से 24 अंक अगर आपको इंटरव्यू में मिलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता हाथ लगेगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।